पुलवामा के गुसो सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और आर्मी के जवानों ने जैसे ही इलाके को घेरा, आतंकी बौखला गए और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। ज्वाइंट टीम ने आतंकियों की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें एक आतंकी मारा गया। वहीं आतंकियों की फायरिंग में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि 3 जवान जख्मी हो गए। रिम्स में इलाज करवा रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी सुखदेवगढ़ थाने का है। ये पुलिसकर्मी कुछ दिनों पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,19,665 हो गया है, जिसमें 20,160 लोग की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में 22,252 नए केस सामने आए और 467 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस से अब तक करीब 4,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि करीब 2,60,000 एक्टिव केस हैं। ICMR के मुताबिक 6 जुलाई तक 1,02,11,092 सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 2,41,430 सैंपल का टेस्ट सिर्फ 6 जुलाई को किया गया था, जिसमें से 22,000 से अधिक लोग पॉजिटिव निकले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,368 नए केस सामने आए, जबकि 224 लोग की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,11,987 हो गई है, जबकि प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 9,000 के पार चला गया। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1,389 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक 1,08,23 कोरोना वायरस के मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में ही 749 कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस के 25,620 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में एम्स के विशेषज्ञों दल ने कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव करने की बात कही। एम्स में रिसर्च विंग की एथिक्स कमेटी ने सैंपल सर्वे के लिए दोनों चरणों में 375 की जगह 1,125 स्वस्थ और स्वेच्छा से आगे आए लोगों पर परीक्षण करने की हामी भरी है। अमेरिका भी टिकटॉक समेत सभी चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका टिकटॉक समेत चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने पर निश्चित रूप से विचार कर रहा है। एक बार फिर अमेरिका ने चीन पर निशाना साधा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा, चीन ने अमेरिका और बाकी विश्व को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दुनिया भर में कोरोना से 1,17,31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,40,000 के पार पहुंच गई। हालांकि 66 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 45,68,000 एक्टिव केस हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 50,000 के करीब कोरोना के मामले सामने आए। हालांकि मौत की संख्या में पहले से कमी आई है। सोमवार को अमेरिका में 49,666 नए केस रिपोर्ट किए गए और 360 लोग की कोरोना से मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मंगलवार सुबह तक बढ़कर 30,39,000 पार हो गई। 1,32,961 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि 13,10,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कुल संक्रमितों का 43% है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन को फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि इससे मृत्यु दर कम हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एड्स की जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति बाधित हुई है। WHO के एक सर्वे के मुताबिक 73 देशों ने चेताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण उनके यहाँ एड्स की जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक खत्म होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से जुड़ी एक संस्था ने कोरोना के बीच दुनिया भर को कड़ी चेतावनी दी। कहा, अगर इंसानों ने इसी तरह जंगली जानवरों को मारना और उनका उत्पीड़न जारी रखा तो कोविड-19 जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार सुबह इंडोनेशिया की धरती भूकंप के झटकों से कांप उठी। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। ये 6 से अधिक की इस तीव्रता को तेज झटकों में मापा गया है। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने कहा है कि वो अगले सीजन से पहले 100% फिट हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण उन्हें लंबा ब्रेक मिला है। बीते महीनों में उन्होंने 2 घुटने की सर्जरी कराई है और अधिकतर समय अपने घर पर ही बिताया है।
सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर के साथ अपने खेलने वाले दिनों को याद करते हुए बड़ा खुलासा किया है। सौरव गांगुली ने खुलासा किया कि सचिन तेंदुलकर हमेशा पारी की पहली गेंद का सामना करने से बचते थे। सौरव गांगुली ने कहा, सचिन तेंदुलकर हमेशा पारी की पहली गेंद का सामना करने के लिए उन्हें भेज देते थे और खुद नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े होते थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि अगर कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर उसकी जगह IPL का आयोजन किया जाता है तो सवाल उठेंगे। इंजमामुल हक ने कहा, भारत का वर्ल्ड क्रिकेट में दबदबा है, BCCI बहुत मजबूत है, ICC पर उसका नियंत्रण ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस इस साल IPL की नीलामी में सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ रुपए मिलने से खुश हैं। उन्होंने कहा कि नीलामी के 6 महीने बाद भी उनका जीवन नहीं बदला है। उन्हें कोलकाता की टीम ने खरीदा है। कमिंस चाहते हैं कि जल्द क्रिकेट की वापसी हो। वो खाली स्टेडियम में भी IPL खेलने के लिए तैयार है, लेकिन कमिंस टेस्ट को ही बेस्ट फॉर्मेट मानते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा, विराट कोहली का टारगेट सिर्फ मैच जीतना होता है, उसके लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार रहते हैं। कोहली ने वनडे में 43 शतक बनाए हैं, उनमें 22 सेंचुरी लक्ष्य का पीछा करते हुए बनाई है। नासिर ने कहा कि यदि लक्ष्य का पीछा करने के लिए किसी बल्लेबाज को चुनना हो तो वो हमेशा विराट कोहली को ही सिलेक्ट करेंगे। BCCI के पूर्व चेयरमैन विनोद राय ने बड़ा खुलासा किया है। विनोद राय का कहना है कि पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम के मुख्य कोच बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन द्रविड़ ने ठुकरा दिया। COA ने अनिल कुंबले को मुख्य कोच चुना था, लेकिन कुंबले ने कप्तान विराट कोहली के साथ हुए मतभेदों के बाद 2017 में ही इस्तीफा दे दिया था। रेनॉल्ट ने क्विड का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने इस नए मॉडल को 2 इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा। ये कार ड्राइवर साइड एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर से लैस है। शेयर बाजार में तेजी के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 11.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। RIL के शेयर 3.37% की बढ़ोतरी के साथ 1847.70 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। शेयरों में तेजी से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बढ़कर 11,69,620.13 करोड़ रुपए हो गया। इंटेल में जियो के निवेश से ये तेजी आई है। खबर है कि टाटा मोटर्स MPV सेगमेंट में नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। टाटा की ये MPV मारुति अर्टिगा और महिंद्रा मराजो को टक्कर देगी। टाटा की इस कार के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस कार में कंपनी 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दे सकती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए रेलवे अब सभी ट्रेनों के जीरो बेस टाइम टेबल बनाने की तैयारी कर रहा है। इस नए टाइम टेबल में बहुत सी ट्रेनों के स्टॉपेज में कटौती की जा सकती है, ताकि ट्रेन को जल्द से जल्द डेस्टिनेशन स्टॉपेज पर पहुंचाया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन ने ऐसे टॉप 10 जॉब्स की खोज की है जिसकी बहुत डिमांड है, और इसके लिए उन्होंने नौकरियां करने के इच्छुक लोगों को मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑफर भी दिया है। इस महामारी के दौरान 10 ऐसे टॉप विशेष जॉब्स की पहचान की गई है जिनकी डिमांड बहुत है और अगले 4 साल तक इनकी डिमांड बनी रहेगी। रणवीर सिंह का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। रणवीर का ये वीडियो उनके पहले ऑडिशन के दौरान का बताया जा रहा है। रणवीर सिंह का मिजाज हमेशा से मजाकिया रहा है। रणवीर को पहला ब्रेक 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात में मिला था। रणवीर 35 साल के हो गए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के जन्मदिन की शुरुआत शानदार तरीके से हुई। 6 जुलाई को रणवीर के 35वें बर्थडे पर बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर बर्थडे विश भेजी। वहीं उनकी साली यानी दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा ने भी उन्हें स्पेशल तरीके से विश किया। अनीशा ने रणवीर सिंह की भांगड़ा करते हुए GIF के साथ लिखा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जीजा जी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट संजना सांघी हैं। संजना इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। फिल्म को इस साल थिएटर में रिलीज होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे रोक दिया गया। सुशांत के सुसाइड के बाद इसे डिजिटल रिलीज किया जा रहा है। तुम्हारा नाम किसने रखा? मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्टियोसार्कोमा। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह की फांसी केस में उस फंदे की जांच करेगी जिससे उन्होंने आत्महत्या की थी। पुलिस जांच करना चाहती है कि जिस कपड़े से लटक सुशांत सिंह ने खुदकुशी की, क्या वो कपड़ा इतना बोझ उठा पाने में सक्षम था भी या नहीं। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सुशांत की हैंडराइटिंग को देखा जा सकता है। सुशांत ने अपनी बहन को ये कार्ड कुछ वक्त पहले दिया था। इस कार्ड में एक मोटिवेशनल मैसेज को देखा जा सकता है।
उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड फरवरी 30 के जैसा है। एक्ट्रेस ने आगे अपकमिंग वेब फिल्म वर्जिन भानुप्रिया के बारे में बताया। इसमें वो गौतम गुलाटी के ऑपोजिट नजर आएंगी। हाल ही में गौतम गुलाटी ने वर्जिन भानुप्रिया से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दोनों फेरे लेते नजर आ रहे थे। नेहा धूपिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई और पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। एक तरफ पोस्ट प्रेगनेंसी वेट है और दूसरी तस्वीर में बिकनी पहने स्लिम नेहा धूपिया रोडीज के नए एपिसोड का प्रोमो शेयर करते हुए नेहा ने कहा, मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी टास्क कर रही थी, मेरा 23 किलो वजन बढ़ गया था। मलाइका ने एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, ये मेक इन इंडिया होम रेसिपी है जिससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। आंवला, एप्पल सीडर विनेगर, ऑर्गेनिक हल्दी, अदरक और पेपरकॉर्न के सहारे आप इस मैजिक ड्रिंक को बना सकते हैं। Everybody has their different ways of going about maintaining that immunity. हिमांशी खुराना के चंडीगढ़ के एक गांव में शूटिंग के दौरान किसी ने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। हिमांशी का इस बारे में कहना है कि जिसने भी ये किया है वो जानबूझकर किया है, मगर हिमांशी ने उस शख्स को करारा जवाब दे दिया। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने अपने करियर के 9 साल पूरे कर लिए हैं। कई सारे सीरियल्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही बिग बॉस 13 में शामिल होकर सुर्खियां बटोरी थी। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने करियर के 9 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट किया। WHO के अनुसार